नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। एक तरफ धीर गंभीर तरीके से हमारे प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अभी विगत दिनों कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, 75वां जन्मदिन। विश्व का हर बड़ा नेता छोटा छोटा वीडियो बना करके उन्हें धन्यवाद दे रहा था, बधाई दे रहा था, शुभकामनाएं दे रहा था। और देश के तमाम गणमान्य लोग, चाहे उद्योगपति हों, नेता हों, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री हों और देश के बड़े लोग जिनका हम नाम सुनते हैं, सबने प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई संदेश दिया। और हर दुनिया का हर बड़े देश का नेता, जैसे होड़ सी मची थी बधाई हमने नहीं देखा पिछले 40 सालों में। अगर देखा जाए तो भारत के किसी प्रधानमंत्री को वैश्विक स्तर पर इतना मान सम्मान मिला हो, ये शायद हमने तो नहीं देखा। और जो उत्सुकता थी लोगों के अंदर बधाई संदेश देने की, वो वास्तव में लाजवाब थी। भीतर की उत्सुकता दिखाई दे रही थी, वो चेहरे पर दिखाई दे रही थी, लोगों के शब्दों में दिखाई दे रही थी। और ठीक दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार कहते हैं और लगातार 2014 के बाद से ही वो लगातार संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी की कैबिनेट को टारगेट कर रहे हैं। और विगत दिनों जैसे चुनाव आयोग के पीछे वो हाथ धोकर पड़े हैं। चुनाव आयोग ने उनको सारे प्रमाणों के साथ चुनाव आयोग ने उनको जवाब दिया है और ये भी चुनौती दी है कि अगर आपके दावे में इतना दम है तो आप एफिडेविट के साथ अपनी बात आकर के कहें, या उनके पास खुला ऑप्शन है, वो चाहें तो कोर्ट जा सकते हैं अपने उन पुलिंदों के साथ जो हर मंच पे वो पुलिंदा खोलते हैं कि बस हाइड्रोजन बम फूटने वाला है और परमाणु बम फूटने वाला है, पता नहीं क्या क्या फूटने वाला है, और फुलझड़ी भी नहीं चल पा रही है। ऐसे ही एक बार कहे थे कि संसद में भूकंप आ जाएगा, पत्ता भी नहीं हिला। और लगातार बदनाम करने की कोशिश। दरअसल एक तरफ मोदी हैं जो गरीबी क्या होती है, व्यक्ति की समस्याएं कितने तरह की होती हैं, उसे जी करके देखा है मोदी जी ने। और संघ के प्रचारक के रूप में पूरा देश घूमा है, दुनिया के कई देशों में वो घूम चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही देश के कोने कोने में घूम चुके हैं एज ए प्रचारक। और समाज के हर वर्ग से मिलते जुलते, उनकी समस्याओं को जानते, उनकी बातों को जानते, या उस जीवन को उन्होंने खुद जिया है। एक एक पल को वो जी करके महसूस करते हैं कि गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है, व्यक्ति की समस्याएं किन किन अवसरों पर कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। वो हर पहलू को जानते हैं। इस देश के हर सांस में, हर हवा के एक एक कण में कहाँ सुख है, कहाँ दुख है, वो सब जानते हैं, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। वो हर पहलू को जानते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति से मुकाबला कर रहे हैं जो जीवन के हर पहलू को जिया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिनको ये पता ही नहीं है कि समाज में
किस तरह के लोग होते हैं, गरीबी क्या होती है। अमीरी तो उनको पता है, क्योंकि अमीर ख़ानदान में पैदा हुए, बड़े ख़ानदान में पैदा हुए, और उनको पता है कि अमीरी क्या होती है, सुख क्या होता है। लेकिन दुख क्या होता है उन्होंने कभी देखा नहीं। उनको आज तक जीवन में एक ही दुख मिला कि वो पीएम नहीं बन सके। उसका दुख अभी आज भी है, वो मंचों पर झलकता भी है, उनके शब्दों में झलकता है, और अब तो वो आक्रोश के रूप में झलकता है, उनकी हताशा के रूप में झलकता है। 2014 में जब मोदी जी पीएम बने तो ये उनके पार्टी के लोगों ने सांत्वना दिया होगा कि बस 5 साल इंतज़ार कर लेते हैं। 5 साल में तो बस यूं मोदी हट गए। 2019 में तो गद्दी आपको मिलनी है। उसके लिए बहुत कैंपेन चलाए, कभी चौकीदार चोर है तो कभी कुछ, यहाँ तक कि एक प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जिन जिन अपशब्दों का प्रयोग किया वो कहा नहीं जा सकता। वो अब एक जो आज विपक्ष के नेता का दावा करता है, वो कह रहा है कि ये मोदी कहीं सड़क पर नहीं निकल पाएगा, चौराहे पर लोग डंडे से मारेंगे। प्रधानमंत्री के लिए ये भाषा नहीं होती है। एक बार अटल जी ने संसद में कहा था सोनिया जी के लिए कि मैं अगर ये अटल जी के शब्द हैं, ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, कई बार ये अभी भी चल रहा है, कि मैं अगर प्रधानमंत्री हूँ तो कांग्रेस की कृपा से नहीं हूँ, कांग्रेस के विरोध के बावजूद हूँ। और ये भी कहा था कि ये किसी विषय पर सोनिया गांधी ने कमेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे परिवार का मामला है, पार्टी के बारे में और पार्टी और संघ के बारे में कोई टिप्पणी की थी। तो अटल जी बेबाकी से जवाब दिया करते थे, वही बेबाकी मोदी जी में भी है। मोदी जी बहुत करीने से जवाब देते हैं, चाहे वो जनसभाओं में जवाब देना हो, चाहे संसद के पटल पर जवाब देना हो, वो जवाब देना जानते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जो भावभंगिमा संसद में बोलने की होती है वो किसी नेता की भावभंगिमा नहीं होती है। वो लगता है कि अभी भी चौराहे पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। संसद में बोलने का भी तरीका उनको नहीं मालूम है कि संसद में बोला कैसे जाता है। संसद में तथ्यों के बगैर बोलते हैं। उनको कई बार चेतावनी पीठासीन अधिकारी ने दी है, आप संसद में जो भी बोलें तथ्यों के साथ बोलें, बिना तथ्यों के आप मत बोलें। लेकिन उनको आदत है, वो ऐसा समझते हैं या उनको ऐसा समझाया गया है कि आप कानून से ऊपर हैं, कानून आपके लिए नहीं है। हाँ, उनके परिवार के लोगों ने की भावना ऐसी रही है कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार कानून से ऊपर रहा है, और यही बात उनके सलाहकारों ने समझा दी है कि आप कानून से ऊपर हैं, कानून आपका क्या बिगाड़ सकता है। अभी आप देखें, 2 दिन पहले की बात है, एक प्रेस मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं एज ए विपक्ष के नेता, हमारा काम लोकतंत्र को बचाना नहीं है। आप नेता किस लिए बने? आप संविधान की पुस्तक किस लिए लेकर घूमते हैं? हर कांग्रेसी के जेब में एक संविधान की पुस्तक होती है। पता नहीं वो शादी, लोग तो कह रहे थे कि शादी किताब है वो, अब मुझे नहीं मालूम कि वो शादी है कि क्या है। लेकिन आप जो किताब लेके घूमते हैं, कहते हैं कि ये संविधान है, इसको बचाने के लिए हम घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि संविधान बचाने का काम मेरा नहीं है। एज ए अपोजिशन लीडर हमको सरकार को घेरने का काम है। ये कौन सा दायित्व होता है? आप झूठे आरोप लगाएं, संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करें। आजकल चुनाव आयोग पर वो पीछे पड़े हैं, और जिस अभी कर्नाटक की घटना की बात कर रहे हैं कि जहाँ से, जिस विधानसभा से वो जो दस्तावेज लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सीआईडी को कोई एविडेंस नहीं दिया,
चुनाव आयोग ने बाकायदा उन चीज़ों को बताया है कि ये 2 साल पहले इन दस्तावेजों को दिया जा चुका है और वहाँ से कांग्रेस का विधायक जीता है। तो ये कौन सी बात करते हैं राहुल गांधी। लगता है कि उनके सलाहकारों ने उनको होमवर्क भी नहीं कराया है। उनको चिढ़ इस बात की है कि जो घुसपैठिए आ गए हैं, जो कांग्रेस के वोटर हैं या उनके सहयोगी दलों को वोट करते हैं, वो अब एसआईआर के माध्यम से उनकी पहचान हो रही है, उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। और चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर करने के लिए सहमति दी है और संभवतः अगले महीने से ये शुरू भी हो जाए, पूरे देश में होगा। और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि लगभग 15 करोड़ घुसपैठिए जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं, उम्मीद है कि पूरे देश में जब एसआईआर होगा तो 15 करोड़ घुसपैठिए बाहर होंगे, उस सूची से उनका नाम बाहर होगा। ये सब चीज़ें राहुल गांधी को और परेशान कर रही हैं कि आज ही अगर वो हाशिए पर हैं तो ये जो 15 करोड़ उनको वोट देते हैं, जब ये भी बाहर हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी उनकी। शायद हाशिए से भी बाहर चले जाएं। इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही हैं। बहुत दिनों तक, अब 2019 में उनको लगा था कि बस हम मोदी जी का विरोध कर देंगे, हमें सत्ता मिल जाएगी। मोदी जी की खूब आलोचना की, हुआ कुछ नहीं। 14 से बड़ी बहुमत में वो आ गए मोदी जी सत्ता में। उसके बाद 24 का चुनाव हुआ तो 24 के चुनाव से पहले भी कहा गया कि अरे बस ये 10 साल हो गए और जनता बहुत विरोध में है, 10 साल में बस अब हमको सत्ता मिलने वाली है। सीटें ज़रूर कम हुई। तमाम अफवाहों के बाद तमाम वैदेशिक एजेंसियां लगीं राहुल गांधी के सपोर्ट में, कांग्रेस के सपोर्ट में, पूरे विपक्ष के सपोर्ट में। अनेक तरह की के वितंडा फैलाने की कोशिश हुई, झूठ बोलने की कोशिश हुई। इसके बावजूद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। भाजपा की सीटें कुछ कम हुई। फिर जैसे सरकार ने शपथ ली, वो शुरू कर दिए कहना कि अरे बस कुछ दिन की मेहमान है, 6 महीने में सरकार चली जाएगी, इनके सहयोगी इनसे बाहर हो जाएंगे, वो इतनी बार्गेनिंग करेंगे कि वो पूरी नहीं कर पाएंगे मोदी जी, उसके बाद हम सरकार बनाएंगे, एक मिलीजुली सरकार बनेगी। हुआ कुछ नहीं। ये सरकार पूर्व की दोनों सरकारों से ज़्यादा मजबूत है, भाजपा की सीटें कम होने के बावजूद। एक व्यक्ति जो देश का लक्ष्य 1947 में क्या होना चाहिए वो लेकर चल रहा है, सीढ़ी दर सीढ़ी देश को कैसे आगे ले जाना है। पहले लोगों के पास शौचालय नहीं था। मने लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात करना, उस 2014 की बात, 14-15 में शौचालय की बात करना, ये बहुत बड़ी बात थी। आमतौर पर इस तरह की बातें, स्वच्छता अभियान की बात करना, इस तरह की ये छोटी मोटी बातें समझी जाती थी और कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह की बात नहीं करता था। लेकिन उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात कही, हर घर में शौचालय हो इसकी बात कही और उसके लिए प्रयास किए। आज इन 11 वर्षों में 12 करोड़ से 13 करोड़ के आसपास शौचालय बने हैं। 55-56 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुलना, ये छोटी बात थोड़ी होती है। हर व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था से ले आना, कर में सुधार करना, करों में सुधार हुआ, जीएसटी को लगाना, जीएसटी में का नया दौर, सेकंड जनरेशन की जीएसटी शुरू हो गई। पहले 4 स्लैब थे, अब 2 स्लैब हो गए। हर चीज़ को धीरे क्रमशः आसान किया जा रहा है। शैक्षिक व्यवस्था में इतनी उन्नति हुई पिछले 11 साल में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम उन्नतियां हुई। 8 या 9 एम्स खोले गए पूरे देश भर में, आईआईएम खोले गए, तमाम एनआईटी खोली गई और अब हर यूनिवर्सिटी जो है वैश्विक स्तर पे अपना नाम कर रही है। कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आ रहे हैं, कुछ टॉप 50 में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये क्रमशः धीरे धीरे उन्नति हर क्षेत्र में जा रही है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। हम अन्न के उत्पादन में, फल सब्जियों के उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में,
अंडे और मांस मछली के उत्पादन में लगातार तरक्की कर रहे हैं और हमारा उत्पादन लगभग आत्मनिर्भरता का है। हम सैन्य क्षेत्र में आधुनिक जो तकनीक है उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। तो कई क्षेत्र हैं, औद्योगिक उत्पादन है, हम उसमें काफ़ी क्षेत्रों में बहुत आगे हैं। माने एक व्यक्ति जो मुकाबला कर रहा है अपने आप को, अपने देश को उबारने के लिए, विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए लगातार प्रयासरत है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए। इनका ले दे करके उद्देश्य यही है कि मोदी जी को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे बदनाम किया जाए, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे बदनाम किया जाए कि हमें मौका मिले आने का। अब बताइए, राहुल गांधी को ये अभी भी उम्मीद है कि एक क्रांति यहाँ भी आएगी, जैसे अभी नेपाल में हुई, चाहे बांग्लादेश में हुई, चाहे श्रीलंका में हुई, इस तरह की क्रांति एक देश में भी आएगी। और ऐसे प्रयास भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में प्रयास नहीं हुए। ये तथाकथित किसान आंदोलन, ये टेस्ट किया जा रहा था मोदी जी के सरकार को। ये CAA को लेकर के जो शाहीन बाग हुआ, ये सब चेक किया जा रहा था कि सरकार के अंदर इसको नियंत्रित करने की दृढ़ता है कि नहीं, क्या सोचती है सरकार इसके बारे में। लेकिन इन सब झंझावातों के बावजूद सरकार आगे बढ़ती रही, देश आगे बढ़ता रहा, देश का स्वाभिमान आगे बढ़ता रहा। इसकी पहचान थी अभी कल जो मोदी जी का जन्मदिन हुआ है, और दुनिया के तमाम देश के नेता जिस तरीके से छोटे छोटे वीडियो बना करके और बधाई संदेश दिए हैं, ये सामान्य बात नहीं है। मुझे तो याद नहीं आता कि दुनिया का कोई वैश्विक नेता ऐसा हो जिसको इस तरह से बधाइयाँ मिली हों, तारीफ प्रशंसा मिली हो। और दूसरी तरफ इनके राहुल गांधी के आरोप कितने ओछे और कितने माने निम्न स्तरीय हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।